हेलो, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अरुण और आपका एक जोरदार स्वागत है नितिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं और आपकी तैयारी भी लगभग पूरी होने ही वाली है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज, जिसमें हम आपके सब्जेक्ट के 1 लीनियर क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो इस साइड में हम क्लास 10 साइंस बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 1 लीनियर क्वेश्चन आपको देंगे। इसका है पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं इंटरनेट पर यानी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप उस पार्ट 1 को जरूर देखने में जाके। ये हमारे बायोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम कुछ 1 लीनियर क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलिए पेन पेन से लेकर फटाफट से बैठ जाओ, क्योंकि हमारी क्लास शुरू होने वाली। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है अपना, मस्तिष्क यानी इंसान का ब्रेन, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन जो दिमाग होता है, वो पूछ रहा है कि उस सवाल में कि वो उत्तरदायी है, यानी कि उसका मेन क्या काम होता है। यहां में समझना है कि जो दिमाग के अंदर जो खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क ब्रेन दिमाग होता है, उसका क्या काम होता है। तो बच्चों, उसका मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी को में सोचना, विचारना, चिंता करना, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होती है जो हमारे दिमाग के अंदर होती है। और प्लस शरीर का संतुलन करने के लिए, यानी शरीर को बैलेंस रखने के लिए, चलने फिरने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी दिमाग यानी ब्रेन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों क्या आंसर है इसका? इसके मैंने 2 आंसर मैंने मेल लिखे हैं। क्या क्या? सोचने के लिए और शरीर को संतुलित करने के लिए। आइए समझते हैं सवाल नंबर दूसरा। क्या है सवाल नंबर दूसरा? मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियां कहलाती है। तो बच्चों, मस्तिष्क आवरण यानी कि मस्तिष्क हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, जो मस्तिष्क हमारे दिमाग खोपड़ी में रहता है यहाँ पे, ठीक है, हमारे कैनियल में, तो उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है, जिसकी वजह से वो सेफ रहे और बाहर की चोट की वजह से उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, चोट वगैरह ना लगे, उसके अंदर कोई डैमेज ना आए। तो इसके लिए उसके ऊपर कोई झिल्ली चढ़ी रहती है चारों तरफ से, और जिन झिल्लियों को बोलते हैं मस्तिष्क आवरण। क्या कहते हैं बच्चों? मस्तिष्क आवरण कहते हैं उन झिल्लियों को। अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा। अनुमस्तिष्क किसका भाग है? आंसर है पश्चिम मस्तिष्क। तो प्यारे बच्चों, तो जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा बच्चों क्या होता है, जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन के नॉर्मली 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। क्या बच्चों? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, 3 भाग होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो अनुमस्तिष्क है वो किसका भाग? तो बच्चों इसका आंसर है पश्चिम मस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, सवाल हम पढ़ते हैं बच्चों चौथा। क्या कह रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? यानी कि मस्तिष्क यानी ब्रेन में ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर है बच्चों प्रमस्तिष्क, यानी कि आगे वाला सिरा जो होता है प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा लार्ज पार्ट होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है बच्चों, क्या जो मस्तिष्क सबसे बड़ा बच्चों भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हमारे बॉडी के ब्रेन में सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, समझते हैं। अगला सवाल है, रीढ़ रज्जु यानी हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ रज्जु उत्पन्न होती है कहां से? मेडुला से। मेडुला बच्चों कहां होता है? यहाँ पे होता है हमारे ब्रेन में, जो मेडुला होता है वहीं से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो शुरू होती है। ठीक है, और बॉडी के पीछे साइड से होकर पूरी एंड तक जाती है। ओके, और सवाल बच्चों, सवाल नंबर 6। मस्तिष्क केंद्र जो शरीर का ताप नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। क्या बच्चों? हाइपोथैलेमस। बच्चों क्या होता है? हाइपोथैलेमस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होता है, यहाँ पे बीच में ब्रेन में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो शरीर का ताप नियंत्रित करता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर है, यानी बॉडी में आपका ताप कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। आप देखोगे कभी कभी बॉडी हमारी बहुत गर्म पड़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी कभी ठंडी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चों कंट्रोल किससे होता है? तो वो बच्चों कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन में एक पॉइंट जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम बच्चों? हाइपोथैलेमस इज द पॉइंट दैट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, अलग समझते हैं रावट से। सवाल बच्चों अपना 7, पादप हार्मोन के नाम। पादप में बहुत से हार्मोन होते हैं, इस प्रकार से मनुष्य में बहुत से हार्मोन होते हैं, सेम प्रकार से बच्चों पादप में भी काफी टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका नाम है पहला साइटोकाइनिन। क्या नाम बच्चों? पहला नाम साइटोकाइनिन, दूसरा एब्सिसिक अम्ल, तीसरा जिबरेलिन और चौथा ऑक्सिन। इनमें से कोई भी नाम आपके एमसीक्यू में एग्जाम आ सकता है, तो चारों नामों को से याद रख लो। क्या क्या? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, ऑक्सिन। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, ऑक्सिन। क्या बच्चों? बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। क्या लिखा है?
साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। क्या बच्चों? ऑक्सिन। चलिए समझते हैं अपना अगला पॉइंट। क्या बच्चों? सवाल नंबर 8, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है जड़। पहले समझते हैं गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है बच्चों। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है ग्रेविटी के खिंचाव, ग्रेविटी के खिंचाव जो हमारे पेड़ पौधों पे पड़ता है, उसकी वजह से उसकी दिशा में पेड़ पौधों का कौन सा भाग है जो दिशा में बढ़ता है। तो बच्चों ग्रेविटी दिशा करती है जमीन के अंदर नीचे की तरफ। तो बच्चों ऐसा कौन सा पेड़ का पार्ट है जमीन के अंदर जाता है? तो बच्चों उसका आंसर जड़, यानी जड़ जो पेड़ का भाग होता है वो जमीन के अंदर जाता है, यानी कि जिस दिशा में ग्रेविटी लगेगी उसी दिशा में पेड़ की जड़ जाएगी। अगर आप पेड़ को उल्टा भी टांग देंगे तब भी उसकी जड़ अपने आप नीचे ही निकलेगी। ओके बच्चों, अगला सवाल 9, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है बच्चों? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बच्चों एक हार्मोन होता है जिससे फ्लाइट एंड फ्लाइट, यानी कि जब हम बहुत संकट में होते हैं, सपोज हमें डर लगे या फिर भय लगे या फिर जैसे हमें अचानक से लगे कि कुछ होने वाला है हमारे साथ गलत, तो बच्चों इस दौरान हमारे बॉडी में अचानक से क्या, अचानक से एक प्रकार की ऊर्जा स्टोर हो जाती है, अपने आप ऊर्जा क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम उस खतरे से बहुत तेज भाग सकते हैं और अपने आप को बचाने के लिए उस ऊर्जा को यूज करते हैं। तो बच्चों अचानक से जो हमें ऊर्जा मिली, अचानक से तीव्र ऊर्जा मिली हमें अचानक से, बच्चों ये तीव्र ऊर्जा किस देने का काम होता है? एड्रेनलिन। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट यानी लड़ने के लिए और भागने के लिए अचानक से ऊर्जा कौन देता है हमें? एड्रेनलिन हार्मोन, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। अगला बच्चों नंबर 10, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी के पुष्प की गति कारण होती है प्रकाश अनुवर्तन। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने बताया ग्रेविटी की दिशा में बढ़ने वाले पेड़ की वृद्धि वो क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। वैसे सेम बच्चों प्रकाश, यानी प्रकाश की दिशा में बढ़ने वाले या फिर उसका अनुसरण करने वाले पेड़ के भाग को कहेंगे कि उस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। तो बच्चों उसमें कह रहा है सूरजमुखी का फूल। बच्चों आपने देखा होगा अक्सर सूरजमुखी का जो फूल होता है वो हमेशा सूर्य की दिशा में ही रहता है, यानी सूर्य अगर पूरब में होगा तो उसका मुंह पूर्व में हो जाएगा, सूर्य दोपहर में तो उसका मुंह ऊपर हो जाएगा, सूर्य पश्चिम में जाएगा शाम को तो उसका मुंह अपने पश्चिम में चला जाएगा। यानी बच्चों सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूरज की दिशा का ही अनुसरण करता है हमेशा, यानी कि जो उसका मूवमेंट है, जो उसका मुड़ना हो रहा है वो बच्चों सूर्य के प्रकाश की वजह से उस तरफ में हो रहा है, उस स्टिमुली की वजह से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्रकाशानुवर्तन क्या है? वो क्रिया है जिसमें सूरजमुखी का जो फूल होता है सूर्य के किरणों का मार्ग का अनुसरण करता है। नंबर 11, बौनापन किसके कारण होता है? बच्चों आपकी लंबाई बढ़ने के लिए, ना बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है वृद्धि हार्मोन, जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बॉडी में पाया जाता है जो आपके अंदर क्रिएट होता है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आपके अंदर इसकी मात्रा नॉर्मल है तो आपकी हाइट नॉर्मल बढ़ेगी, अगर आपके अंदर इसका सब ज्यादा होगा तो आपकी हाइट अचानक से बहुत ही बढ़ जाएगी। जैसे आपकी क्लास में कोई ज्यादा लंबा बच्चा होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसकी हाइट ज्यादा बढ़ी है, क्यों? उसके अंदर वृद्धि हार्मोन की मात्रा ज्यादा स्रावित हुई है। और सपोज करें किसी के अगर अंदर वृद्धि हार्मोन की क्या हो? अल्प स्राव, यानी कि ज्यादा ना निकले तो उसके अंदर हाइट भी क्या होगी? कम ही बढ़ेगी। सवाल पूछ रहा है बौनापन कब होता है? हाइट कम होने की वजह से। हाइट कम कब होगी? जब वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होगा तब। अब बच्चों पराग नली का अंडक की ओर वृद्धि क्या कहलाता है? रसायनुवर्तन। क्या कहलाता है बच्चों? रसायनुवर्तन। जैसे प्रकाश के लिए प्रकाशानुवर्तन वैसे केमिकल के लिए रसायनुवर्तन। अगला सवाल 13, स्पर्शानुकुंचन गति प्रदर्शित करता है कौन? छुई मुई पौधा। छुई पौधा आपने देखा होगा कि स्पर्श यानी छूते ही वो मुरझा जाती है, यानी क्या? वो हमारे स्पर्श को यानी टच को अनुवर्तन कर रही है। यानी क्या ये स्पर्शानुकुंचन, यानी स्पर्श करने की वजह से उसके अंदर कुछ मूवमेंट हुई। ठीक है, तो किसकी वजह से हुई? स्पर्श करने की वजह से। तो वो क्या है? स्पर्शानुकुंचन। तो चलिए जो कौन से पौधे में होती है? ये होती है छुई पौधे। छुई पौधे को छूते ही वो उसको फील करके अपने आप मुरझा जाता है, अपनी पत्तियों बंद कर लेता है। अब बच्चों कौन से हार्मोन में संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो बच्चों इसका आंसर थायरोक्सिन। क्या? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बच्चों एक हार्मोन होता है जो आयोडीन के से उसमें आयोडीन आवश्यक है उसके पूरे चीजों को काम करने के लिए। ठीक है, यानी कौन से हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? थायरोक्सिन। इन थायरोक्सिन हार्मोन के लिए बच्चों जो आयोडीन जो है वो काफी आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, एब्सिसिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? वृद्धि रोकना। एब्सिसिक बच्चों हार्मोन किसमें होता है? बच्चों होता है पौधों में। किसमें होता है? पौधों में। एब्सिसिक हार्मोन बताया था मैंने यहाँ पे, ये एब्सिसिक अम्ल बताया था आपको। ठीक है, तो बच्चों इसका काम क्या होता है? इसका काम मेन काम होता है पौधों की वृद्धि को रोकना, जैसे कि पेड़ पौधों के फूल को, पत्ती को या फिर फल को उससे डिटैच करना, स्टोमेटा को बंद करना, ये सब काम उसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों ये होते हैं एब्सिसिक हार्मोन का काम क्या होता है? पेड़ों की वृद्धि को रोकना है, इसमें लाइक धड़कना करना। ठीक है, ये एक अम्ल टाइप का होता है जिसकी वजह से पेड़ों में कुछ जैसे स्टोमेटा बंद होना, और जैसे एग्जाम्पल फॉर
जैसे कि पत्ती का गिरना, पत्ती जो डिटैच होती है उसमें काम होता है, फूल डिटैच होता है उसमें काम होता है, यहाँ पे बात करें जो फल डिटैच होता है उसमें ये अम्ल काम करता है। ठीक है तो बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया आपके 15 सवाल। अब फटाफट से टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे और सीखते हैं अपने और क्या क्या नए सवाल हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है तो बच्चों चलो फटाफट से करते हैं अपने अगले सवाल। तो बच्चों सवाल नंबर अपना कह रहे हैं 16, कौन से पौधे का पुष्प एक लिंगी होता है? पुष्प में दो लिंग पाए जाते हैं, एक नर लिंग और मादा लिंग। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पुष्प है जिसमें एक लिंग होता है? बच्चों इसका आंसर है पपीता। पपीते के पेड़ के पौधे का सिर्फ एक लिंग पाया जाता है। अगला सवाल, मानव जन्म तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है? बच्चों कॉपर टी एक बैरियर का काम करता है गर्भधारण से रोकने के लिए। ठीक है तो उसके उसका किया जाता है गर्भाशय में इसको फिट किया जाता है जिसकी वजह से गर्भ ना हो। अगला, पुनर्भवन पाया जाता है बच्चों किसमें? हाइड्रा और प्लेरिया। हाइड्रो और प्लेरिया बच्चों दो प्रकार के जीव हैं जिनमें पुनरुद्भवन पाया जाता है। ये क्रिया होती है प्रजनन के लिए। अगला, परागकण निर्मित होते हैं बच्चों किसमें? परागकोश। परागकण बच्चों क्या होते हैं? परागकण एक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं जिसका काम होता है वर्तिकाग्र में जाकर अंडे से मिलना और फल का निर्माण करना। ठीक है तो बच्चों परागकण क्या होते हैं? परागकण कहां बनते हैं बच्चों? परागकण बनते हैं परागकोश में। और परागकोश बच्चों क्या होता है? परागकोश होता है मानव पुष्प के नर जनन तंत्र के भाग में। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मुगलन द्वारा जन्म पाया था जो किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा बच्चों मुगलन द्वारा भी होता है और प्लस हाइड्रा में पुनर्भवन द्वारा भी होता है। दोनों क्रिया हाइड्रा के लिए लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि हाइड्रा में मुगलन का एग्जाम्पल भी हाइड्रा आता है और पुनर्भवन का जन्म बच्चों हाइड्रा के अंदर ही आता है। अगला, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के पश्चात कौन सा फल में परिणत होता है बच्चों? अंडाशय। यानी कि पुष्प का अंडाशय जो भाग होता है वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद फल में तब्दील हो जाता है। अगला सवाल, नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि बच्चों होती है जो मानव में नर भागों नर जनतंत्र में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि बच्चों? प्रोस्टेट ग्रंथि सिर्फ नर में पाई जाती है, मादा में नहीं। अगला, पुष्प के बच्चों कितने भाग होते हैं? तो 4। कितना बच्चों होते हैं पुष्प के? मेनली 4 भाग पुष्प के पाए जाते हैं। ठीक है अगला सवाल, लक्षण को जनकों से संतानों में संतानित कौन पाए जाते हैं? जीन। यानी कि जीन वो कारक होते हैं जो लक्षणों को पापा मम्मी से बच्चों तक पहुंचते हैं। ठीक है जीन के द्वारा ही जो क्वालिटीज होती है, जो बीमारी होती है, जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज होती है जो पेरेंट्स से बच्चों तक जीन के द्वारा ही पहुंचती है। अगला सवाल, मानव नरों में यौवना भ्रम किस आरंभ होता है? आपका 13 से 14 वर्ष में। यानी कि 13 to 14 13-14 वर्ष की जो एज होती है उसी उम्र में मानव में नरों में यौवनाभ्रम प्रारंभ हो जाता है। यानी यौवन अवस्था प्रारंभ हो जाती है, किशोर अवस्था स्टार्ट होती है लड़कों में 13-14 वर्ष की एज में स्टार्ट हो जाती है। अगला, एड्स। एड्स बीमारी होती है वो क्या है? तो बच्चों ये विषाणु का नाम है एक प्रकार से जो बीमारी एड्स पैदा करता है। अगला बच्चों 27, यौन संचारित रोग कौन से होते हैं बच्चों? नाम याद रखना क्या क्या? गोनेरिया, सिफिलिस, एचआईवी एड्स। क्या क्या? गोनेरिया, सिफिलिस, एचआईवी एड्स। फिर से एक बार, गोनेरिया, सिफिलिस, एचआईवी एड्स। बच्चों ये 3 वो बीमारी है जो यौन संचारित रोग के अंदर आती है। अगला सवाल, कायिक जनन किसके द्वारा संभव होता है? तो बच्चों जड़ों से, तनों से, पत्तियों से। यानी जड़ से, तन से, पत्ती से किसी भी विधि द्वारा कायिक जनन हो सकता है। अगला सवाल, मादा जनन नली के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है? तो बच्चों फिलिपियन नलिका। फिलिपियन नलिका यानी अंडवाहिनी बच्चों वो भाग होता है जिसमें मादा जनन नली में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, वो फिलिपियन ट्यूब में होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नलीबंदी जन्म नियंत्रण की क्रिया जो होती है वो की जाती है मादाओं में। यानी बच्चों 2 क्रिया होती है, एक नलीबंदी और नसबंदी। ठीक है विक्टोनोमी और सेक्टोमी क्रिया होती है। इसका काम होता है, इसमें एक ऑपरेशन यानी शल्य विधि होती है जिसके अंदर उनकी नलियों को अंदर से काटकर ऐसा कर दिया जाता है कि वो वापस से बच्चों को जन्म ना दे सके। ठीक है यानी उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्षमता होगी वो खत्म हो जाएगी, वो बच्चों जन्म नहीं दे पाएंगे अगर उनके अंदर शल्य क्रिया द्वारा इस विधि को अपना दिया जाए तो बच्चों जो मादाओं में क्रिया होती है शल्य विधि, ऑपरेशन वाली विधि, उसको बोलते हैं नलीबंदी। और पुरुषों में क्रिया होती है उसको बोलते हैं नसबंदी। ठीक है तो बात क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नलीबंदी। तो नलीबंदी किसमें होती है? मादाओं में, यानी फीमेल्स में नलीबंदी का ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है बच्चों तो ये रहे अपने बायोलॉजी के पार्ट 2 के कुछ भाग। हम अगले बायोलॉजी के पार्ट 3 में जल्दी से लेके आएंगे जिसमें आपके जो भी चैप्टर ढह गए आपके नॉर्मली हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट की जो क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना बच्चों, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है मिलते हैं फटाफट धमाकेदार एक और नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।